राधे राधे महाराज जी। राधे कृष्णा। महाराज जी एक साधक है, हाँ इनका जी। नाम है सत्यदेव गिरी। अच्छा जी। ये है नेपाल से। ठीक है। इन्होंने प्रश्न किया है कि जब शुरू शुरू में भक्ति करते हैं तो भक्ति बड़ी तीव्रता से बढ़ती है, बहुत अच्छे से मन लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो भक्ति धीरे धीरे होना कम हो जाती है, मन कम लगता है, भगवान से प्रेम नहीं रहता इतना। इसका क्या कारण है? ठीक है, ऐसा लगभग 95% तो होता ही होता है। ये सवाल ठीक सवाल है, इसमें कुछ सावधानियां रखनी है जहाँ साधक बहक जाता है। शुरू में तो उसको जिज्ञासा, एक तो पिछले संस्कार से उसके भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं, सुनने की आदत, कहीं त्याग की, वैराग्य की, प्रेम की बातें मिल जाए तो बड़ी उधर से वो वैराग्य लेके घर से भी निकल जाता है। जैसे बरसाना वृंदावन जैसे हम बैठे हैं, तो बाद में एक तो नेग्लिजेंसी ये है कि वो गुरु के अंडर नहीं रहता, और गुरु को आपको पता ही है गुरु कौन होता है, ब्रह्मनिष्ठ और क्षोत्रिय। किसी आड़ू बाड़ू गुरु मिल जाए उसको तो वो तो और पतन कर देगा उसका, दूसरे दिन मंत्र देने लग जाएगा उसमें, हाँ बेटा मंत्र ले जा। तो एक तो गुरु की शरण में रहे ताकि वो लापरवाही ना करे। शुरू में आता है, फिर वो जैसे आसपास के, या मान लो उड़ीसा का है, बंगाल का है, तो कुछ दिन में वो जानकारियां बनाने लग जाता है। शुरू में इस धाम को वो मानता है ये दिव्य धाम है, बड़ा चाव है, वृंदावन बरसाना में कैसे लोग पागल होंगे, कैसे कैसे आदमी मिलेंगे, क्या क्या सोचता है, दिव्य धाम है। लेकिन कुछ दिन के बाद वो चाव खत्म हो जाता है और लोगों से जानकारियां बनाने लग जाता है। फिर लोग तो आपको पता है अब 95% तो बहिकरण की भक्ति हो रही है, इधर अंतकरण की भक्ति तो नहीं है, अंदर वाली, बाहर कंठी माला तिलक लंबे बाल वगैरह ये वो। तो फिर उनका संग करके फिर वो भंडारे में इधर उधर दौड़ने लगता है, ढूंढने लग गया अभी किस लिए आया था, क्यों, ऊपर कोई अंकुश नहीं है। कोई प्रैक्टिकल आदमी होता तो उसको कहता क्या कर रहा है, कहां जा रहा है टाइम बर्बाद करने, फिर मंदिरों के चक्कर लगाने लगता है। उधर अभी साधना भक्ति है, भीड़ में नर नारियों के संग में जाके उसका माइंड और खराब हो जाता है, और वो रोज इसी चीज में नेग्लिजेंसी करता जाता है। अब जो वो करेज था पहले वाला वो खत्म होने लग गया उसका। भीड़ में जाना तो कितना बड़ा अपराध है नए साधक का, अभी तो साधना भक्ति में, भाव भक्ति में भी नहीं पहुंचा है। अच्छा, उससे मान लो थोड़ा बहुत कोई बच जाए, आगे निकल गया, तो फिर उसके अंदर कुछ सात्विक भाव आ जाते हैं, कभी कोई सपना आ गया, फिर लोग महाराज कहने लग जाते हैं, फिर कोई गुरु कहने लग जाता है उसको, फिर उसकी ये हलचल शुरू हो जाती है अंदर, अभी अपना कुछ कल्याण नहीं हुआ है उसका, अब मैं लोगों को सुधारूंगा, मैं प्रवचन करूंगा, मैं कीर्तन कराऊंगा, फिर इस चक्कर में दौड़ने लग जाता है वो। अभी प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब तैराक नहीं है, लेकिन बगैर तैरे नदी में कूदने की कोशिश करता है वो। ये 99% साधकों की बात बताई है मैंने। थोड़ा सा भक्ति का भाव आ गया, सात्विक आ गया, कभी असुरपात हो गए, लोग महाराज कहने लग गए, बस फिर चेला चेली का भी चक्कर शुरू कर देता है वो। प्राप्ति से पहले दुकान खोलने लग जाता है। ऐसे ऐसे मैंने बरसाना में देखे हैं बहुत आदमी, और कई साधु जिनकी वो शरण में आया है वो भी उनको नहीं कहते, वो कहते हैं गांव में जाके कीर्तन कराओ लोगों से, गलियों में, आजकल एक और चला, गलियों की फेरी लगाओ, कीर्तन कराओ। और खासकर ये इस्कॉन वगैरह में तो यही चलता है पहले दिन से ही। अब वो साधक नर नारियों में जाता है, गलियों में जाता है, अंतकण की शुद्धि नहीं, अभी काम क्रोध लोभ कति कमी नहीं हुए हैं, और उधर जा करके और फ्री हो करके और वो
उसमें पड़ जाता है। अब मैं गुरु बन गया, मैं वो बन गया, फिर गुरु भाव आने लगता है उसमें थोड़े से टाइम में ही। फिर वो आश्रम बनाता है, फिर चेला बनाने लगता है, फिर मंत्र देने लगता है, फिर बड़े बड़े उत्सवों में जाता है, फिर महंत बनने की कोशिश करता है, तेरी जानकारी बने, तेरे फोटो लगें। और जिसने कल्याण करना है वो तो जहां जानकारी बनती है उधर से एक्टिंग कर करके उनको अपनी बदनामी करके दौड़ के छुप जाता है। देखो उल्टा काम हो रहा है। वो जानकारी बनाने लग गया, मैं समाज को सुधार दूंगा, मैं सबका ये कर दूंगा, मैं कीर्तन कराऊंगा। फिर कोई 5-7 ऐसे मिल जाते हैं, उसको भगवान कहते हैं, गुरुजी तो भगवान ही है। कोई कहता है गुरुजी तो ऐसा है, अभी पहाड़ों में से आया है, 2 बार इसने काया बदल ली है। योग मार्ग से बदल देता है काया को। कोई फ्रिज ला रहा है, कोई टीवी ला रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई मालिश कर रहा है, कोई बढ़िया बढ़िया पकवान ला रहा है, कोई सिंहासन लगा रहा है गुरुजी का। बस फिर वही इंद्रियां जागृत होगी। अभी हुआ तो नहीं था, कुछ स्टार्ट ही था। फिर नर नारियों का संग आपने पता है, अब बड़े बड़े साधुओं का क्या हाल हुआ, जिनके 4-4 करोड़ शिष्य थे, जेलों में बैठे हैं, और नीचे सब बर्बाद हो गए, सब लूट खसोट। जितने आदमी इकट्ठे होंगे क्या कंट्रोल करोगे आप? 10 आदमी पे भी इस कलयुग में कंट्रोल नहीं होता। अंतकण तो शुद्ध है नहीं। फिर वही आदमी जहां से स्टार्ट हुआ था उससे भी बड़ी दुर्दशा होती है। फिर उसमें दम आ जाता है, अब गौशाला खोलूंगा, अब स्कूल बनाऊंगा, अब गुरुकुल बनाऊंगा। उस रास्ते से भटक के वो कहां चला गया? देखो अब व्यापार में चला गया, बड़ाई में चला गया, लोग क्या कहें, लोग मेरे को जाने। सबसे बड़ी है ये दुर्दशा। फिर उसके पास एक्टर आने लगते हैं, फिर उसके पास कोई क्रिकेटर आने लगता है, फिर कोई मंत्री आने लगता है, फिर लोग और ज्यादा इकट्ठे होते हैं, वो ज्यादा यूट्यूब पर डालता है, और फिर उसकी ये दुर्दशा होती है, सोना खाना भी आराम हो जाता है। अब चेलों की तो क्या हाल होगी, गुरु ही नरक की तैयारी कर लेता है कि वो लफड़ पाल लिया उसने, अब क्या करे। छपाना नहीं है, छुपना है। इधर वृंदावन में एक एक कोठड़ी में लोग गाली दे करके, जो आता था उसको गाली दे के हटा देते थे, एक्टिंग करके, छुप के अपना कल्याण करना है। बैंक में पैसा नहीं, चेक काटने लग गया करोड़ करोड़ रुपए का, अब क्या हालत होगी। ये पतन का मेन कारण है। कारण तो और भी हैं, तो साधक को इनसे बचना चाहिए। अपना ये आखिरी जन्म समझना चाहिए। लोगों से बच के भगवान की रोना, व्याकुलता, एकांत में रहने की आदत, नर नारियों से दूर रहना। ऐसी एक्टिंग कर दो लोग आपकी बुराई करें, आपके पास ना आए, तब कोई निकलता है। लेकिन ये विद्या माया है, इस विद्या माया में तमोगुण रजोगुण को तो जीत लेता है वो, ये अविद्या माया को जीत लेता है। लेकिन विद्या माया ये सात्विक थोड़ा सा गुण आया उसमें, और फिर लोगों का आना जाना, और जहां लोगों का आना जाना है उधर 0 लगा लेना। और जो मंत्र देने लग गया, ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय तो है नहीं सब, अब भगवत प्राप्त हैं। मंत्र तो करोड़ आदमी दे रहे हैं, क्या करोड़ भगवत प्राप्त हैं? अरे पूरे भारत में ढूंढने से आज के टाइम पे 5-10 आदमी भी नहीं मिलेंगे पूरे भारतवर्ष में, और वो भी छुपे हुए मिलते हैं। ये कारण है। तो इससे हमने दूर रहना है। जो करता है वो भरेगा, हमने कोई लेना देना नहीं। इसी जन्म में रोकें धोके, संसार से बच के, व्याकुलता से। भक्ति का मतलब है रोना, निष्काम रोना, बार बार पुकार करना, निरंतर आखिरी प्राणों की बाजी लगा लेना, टाइम बर्बाद ना करना कहीं भंडारे में, कीर्तन में, उधर ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है। सब मेले वाले मिलेंगे उधर, मेले चंगे लगदे नहीं, वख रहने दी आदत पै गई है।
ये काम करना है। इसलिए 99% साधक इस विद्या माया में, चेला चेली में और गुरुकुल में, ऋषि में, नाम गाम में उलझ के फिर उधर ही चला जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की।